अब देखो, आज की क्लास में हम लोग आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। एक तो जो कमर्शियल यूनिट है और एक पावर रेटिंग है। पावर रेटिंग करना है। कमर्शियल यूनिट शायद कल की क्लास में हम लोगों ने कर लिया था, जिसको हमने कहा था 1 किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर का जूल से रिलेशन भी निकाल लिया था ना। देखो, ये किलोवाट आवर का जूल से रिलेशन लास्ट क्लास में निकाला था, ठीक है। तो और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, 1 यूनिट बोलते थे, जो हमारे एनर्जी मीटर में चलता है। याद है ना? याद है? तो हाँ सर। अभी कहोगे तो मैं तुम्हें एनर्जी मीटर भी याद दिखा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान सुनना। हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे पावर रेटिंग ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। हाँ, तो देखो पावर रेटिंग का क्या मतलब है। हाँ, पावर रेटिंग का कोई मतलब, किसी कुछ आइडिया है पावर रेटिंग का क्या मतलब होता है? हाँ, बताओ। हाँ, बोलो बेटा। किसी कोई आइडिया है पावर रेटिंग? नहीं। अच्छा, कभी दुकान पे कोई इलेक्ट्रिकल सामान खरीदने गए हो तुम लोग? हम्म। हाँ सर। तो जैसे दुकान कोई भी सामान खरीद के लाओ अगर, देखो उसमें कुछ इस तरीके से लिखा रहता है। रुको, मैं तुमको दिखा रहा हूँ। ए दिखा रहा हूँ, जैसे मैं रीडिंग करके तुमको दिखा रहा हूँ। ये दिखा रहा हूँ, देखो, देखना। हाँ, ईशानवी देखो बेटा, ऐसे लिखा रहता है पावर रेटिंग। हाँ, इसका क्या मतलब होता है? हाँ? दिख रहा है ये हाँ मॉडल? सर। दिख रहा है? हाँ सर। ये कोई लैपटॉप का चार्जर है। तो ये लैपटॉप का चार्जर दिख रहा है, इसमें इसमें लिख रहा है क्या? 100 240। हाँ। हाँ, और तुमको दिखाता हूँ मैं। तुमको और हाँ दिखाता हूँ। हाँ, पावर रेटिंग और कोई अप्लायंसेस जैसे बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, देखो। जैसे ये क्या है? रेटेड वोल्टेज। हाँ, ये क्या है? चेस्ट कुछ होगा, चेस्ट कुछ तो भी कोई डिवाइस है। हाँ, ये जापान की बनी हुई। हाँ, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है, ध्यान दिख रहा है, रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट। हाँ। हाँ, बोलो। और रेटेड पावर इनपुट 220 वॉट। हाँ, ये लिखा है 220 वॉट। बोलो बेटा। हेलो। हाँ हाँ, सर। हाँ सर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर देखो, तुमने क्या पढ़ा है, P इज इक्वल टू क्या पढ़ा है? V² अपॉन R पढ़ा है ना? हाँ सर। बोलो, पढ़ा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस जो भी आप ये जो भी डिवाइस है जिसपे ये लोगो है, उसको अगर हम 220 220 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे। कितने वोल्ट पर? 220 वोल्ट पर। तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 220 वॉट कंज्यूम करेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? बोलो ईशानवी। हाँ सर। हाँ सर। ये मतलब हो गया। इसका मतलब हमको ये दिया है कि सर, अगर आप इस डिवाइस के लिए वोल्टेज कितना यूज कर रहे हैं, 220 वोल्ट, तो पावर कितना कंज्यूम करेगा? 220 वॉट कंज्यूम करेगा। बताओ। तो क्या आप ये मान लो, कोई डिवाइस है, जो भी डिवाइस है उसका ये वो बना हुआ है, तो बताओ कि उसका रेजिस्टेंस कितना होएगा? रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? हाँ सर। रेजिस्टेंस कैसे निकाल, कितना होगा बताओ जरा। इसका हाँ, उस डिवाइस का रेजिस्टेंस। तो P/R। हाँ, देखो, नहीं, आर सॉरी, इक्वल टू पी क्या हो जाएगा? पी विद्युत पी वी डिवाइड बाई स्क्वायर वी बाई पी हो स्क्वायर। जाएगा ना? हाँ, P डिवाइड बाई वी स्क्वायर। नहीं, V² डिवाइड बाई पी ना। सॉरी, वी स्क्वायर डिवाइड हाँ, बाई। तो यहाँ V क्या है? 220 है, स्क्वायर कर देंगे, और पावर 220 है। बहुत प्रद्युत समझ में आया? तो रेजिस्टेंस हाँ कितना आ सर। गया इसका? 220 ओम आ गया। क्लियर है? कितना आ गया? 220 ओम आ गया, ठीक है। हाँ, बोलो। जानवी। हाँ, हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप सुनो। तो चलो ठीक है सर। अगर मैं ये कह दूं, इसका मतलब समझ में आया कि सर, ये जो डिवाइस है इसका रेजिस्टेंस कितना है? 220 ओम है, और 220 वोल्ट पे ऑपरेट करोगे तो 220 वॉट एनर्जी कंज्यूम करेगा, 220 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। मतलब हर सेकंड में
कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? हर सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 220 जूल पर सेकंड ना। बोलो प्रद्युत। हाँ सर। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, अब बताओ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तुमको पढ़ाया है ना? रेजिस्टेंस, मान लो यही डिवाइस है, डिवाइस सेम था, मान लो ये क्या है, देखो पैंथर कंपनी के कुछ प्रोडक्ट है, फिलीपींस में रहता है, हाँ? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यही डिवाइस कल मैं आऊं, परसों आऊं, तरसों जब भी आऊं, क्या इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा क्या? बोलो। नहीं सर। रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? रो इंटू एल अपॉन ए, और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये सब कांस्टेंट है ना, तो रेजिस्टेंस चेंज होने से रहा। रेजिस्टेंस चेंज होएगा क्या ईशानवी? हाँ, नहीं चेंज होगा ना। नहीं सर। अब सुनना, तो हम लोग को, अब मेरी बात सुनना, हाँ? तो पावर रेटिंग से हमने क्या निकाला? पावर रेटिंग से क्या निकाल लिया? जो पावर रेटिंग दिया था यहां से, हमने पावर रेटिंग से क्या निकाल लिया? हमने उसका रेजिस्टेंस निकाल लिया। निकाल लिया कि नहीं? बताओ, बताओ। यहां तक समझ में आया? हाँ सर। तो लिखो जरा हेडिंग, पावर रेटिंग लिखो। पावर रेटिंग लिखो, हेडिंग बोले। हाँ सर। लिखो, इफ द पावर रेटिंग of a electrical device is, if a, okay, is 60 वोल्ट, या ऐसे लिखो 220 वोल्ट और 100 वॉट। 220 वोल्ट ऑब्लिक 100 वॉट, हाँ हाँ, 220 वोल्ट 100 वॉट। इट मीन्स, इसका क्या मतलब होगा? बताओ प्रद्युत। सर इट विल पास नहीं, इट सर इट मीन्स विल लिखो। have हाँ हाँ, potential difference of it नहीं have नहीं, इट voltage मीन्स, 220 volt. हाँ, So it'll have voltage of 220 at लिखो। 100 volt. It will pass 100 watts for every 220. नहीं 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 नहीं, लिखो लिखो। इफ, इट मीन्स, if the given appliances operate at, if the given appliances operates at, if the given appliances operate at 220 volt, 220 volt, then it will consume, it will consume, कितना कंज्यूम करेगा? 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, है ना? 100 वॉट का मतलब ये होगा ना? समझ में आया प्रद्युत? 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड। क्लियर है? नोटेड? समझ में आया? Yes, sir. लिखो, लिखो, फ्रॉम पावर रेटिंग, फ्रॉम पावर रेटिंग ऑफ डिवाइस वी विल फाइंड, हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? वी विल फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस, वी विल फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस। पावर रेटिंग से क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग? रेजिस्टेंस। ठीक है, नोट करो। समझ में आया यहाँ तक? बोलो। हाँ सर। आप सुनो, देखो एक ये डिवाइस है, एलजी कंपनी का कुछ है, हाँ हाँ। तो इसमें क्या दिया है? इसका पावर कितना दिया? देखो 63 वॉट दिया है ना, हाँ? बोलो। और हमारे घर में
वोल्टेज जो आता है कितना आता है, 220 वोल्ट आता है ना। तो ये रेंज दे दिया है, एवरेज निकालो 220 आ जाएगा। हाँ, समझ में आया यहाँ तक? बोलो, बताओ यार। हाँ सर। इसकी पावर कितनी है, 63 वॉट और 220 वोल्ट। इसका क्या मतलब होगा, अगर हम इस डिवाइस को, है ना, एलजी का जो डिवाइस है, इसको हम 220 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे तो हर सेकंड कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? बोलो, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? बोलो प्रद्युत। सर सर 63 जूल। जूल पर सेकेंड। समझ में आया? बोलो बेटा। हाँ सर। ठीक, आप सुनो। ईशानवी, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर लास्ट वाला नहीं समझ में आया, 63 ये जो वाला, ये दिया था ना यहाँ पर इसका, देखो वो जैसे ये दिया है। 63 वॉट जो दिया हाँ, था। दिया था ना, हाँ। जैसे यहाँ ओके। दिया, देखो इसकी क्या है, 115 वोल्ट है ना। कितना है, 115 वोल्ट, और पावर कितना है, 280 वॉट दिया है ना। हाँ, इसका मतलब अगर इसको 115 वोल्ट पे चलाएंगे तो कितना पर सेकंड, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 280 जूल। जूल पर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा, आप देखो इस पे न्यूमेरिकल देखो कैसे करते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, ध्यान सुनना। हाँ, देखो, एक क्वेश्चन सुनना ध्यान से। बोलूं, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। देखो प्रद्युत, हाँ देखो सर। ये मान लो कोई डिवाइस है। हाँ, ये कोई डिवाइस है, मान लो ये कोई डिवाइस है। हाँ, ठीक है। इसकी रेटिंग दी हुई है, इसकी रेटिंग दी है 220 वोल्ट और 100 वॉट। ओके, यहाँ पे समझ में आया? बोलो। हाँ फाइंड, सर। क्वेश्चन है, फाइंड दी रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस। पहले ये क्वेश्चन निकालो, दिखाओ, रेजिस्टेंस निकालो, बताओ क्या होगा। निकालना सिखाया ना अभी? बोलो। हाँ सर। बताओ, सर 220 स्क्वायर बाय 100। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, फटाफट जल्दी सॉल्व करो। देखो, पावर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना। वी और आर दिया है तो सर बोलो। सर 4840। वेरी गुड, 484 आएगा, जीरो नहीं आएगा। देखो कैसे, तो आर की वैल्यू निकालना है, क्या होगा, वी स्क्वायर अपॉन पी आएगा ना। बोलो ईशानवी, वी स्क्वायर कितना है, 100 220 इंटू, सॉरी, टू इंटू ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी 220। पावर कितना है, 100। एक दो, 100। एक दो जीरो कट जाएगा। रेजिस्टेंस हाँ। कितना आ गया, 484 4। ओम आ गया। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। बोलो, बोलो प्रद्युत। हाँ सर। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ, क्वेश्चन लिखना है, इफ द अबव डिवाइस ऑपरेट at 110 volt, then find the power consumed by it। क्वेश्चन समझ में आया? पावर कितना कंज्यूम करेगा ये, है ना। ओके, बोलो। क्लियर है? क्लियर है प्रद्योत? हाँ सर। बताओ जल्दी से, कैसे करोगे आप, रेजिस्टेंस पता सर चल गया? 25 वॉट। 25 वॉट आएगा, देखते हैं। प्रद्युत, तुम्हारा क्या आंसर आया? सर 50 वॉट। 50, चेक करते हैं। देखो, हमको पावर निकालना है ना। क्या वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, वी कितना दिया है, अब कितना दिया है, 110। तो वी स्क्वायर मतलब क्या, 100 इंटू 110 आएगा। बोलो यार।
हाँ सर। और क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस कितना 480, और यहाँ तक समझ में आया। 484 को क्या लिखा था, कैसे आया था, 22 × 22 आया था ना, बोलो हाँ प्रद्युत। हाँ तो सर। कोशिश करना कि ऐसे इसको ऐसे ही फॉर्म में लिखना है ताकि डिवाइड करने में आसानी हो। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, यहाँ तक समझ में आया। 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा कितना हो जाएगा 25 वाट। समझ में आया कि नहीं, बोलो। समझ में आया पावर रेटिंग वाला कॉन्सेप्ट, हाँ सर। क्लियर है प्रद्युत। हाँ सर। नोट करो। नोटेड। हाँ सर। समझ में आया यहाँ तक, बोलो बच्चों। प्रद्युत, ईशानवी, क्लियर है। हाँ सर। अब सुनो, देखो जरा, पावर रेटिंग हो गया तुम्हारी बुक का, ठीक है, पावर रेटिंग कंप्लीटेड है। अब और सुनो, अगली हेडिंग क्या है, देखो ये पावर रेटिंग हो गया। हाँ, देखो कह रहा है ना, इफ द बल्ब, देखो क्वेश्चन, इफ द बल्ब इज रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट, निकाल लोगे, निकाल लोगे ना। हाँ सर। हाँ सर। आप सुनो, अब क्या कह रहा है कि सेफ लिमिट ऑफ करंट। अच्छा चलो सर, इसमें इस बल्ब में कितनी करंट फ्लो करेगी, चलो इस क्वेश्चन में आओ। यहाँ पर रेटिंग कितना दिया था, ये दिया था। हाँ हाँ सर। बोलो, तो हमको क्या दिया है, पी दिया है, वी दिया है ना। हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड, करंट। फाइंड सेफ लिमिट हाँ ऑफ करंट, ये भी निकालना है, मतलब आई निकालना है। बोलो निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, बताओ फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा। P इज इक्वल टू क्या होता है। सर। कौन 220 वाला यूज करना है ना। हाँ मैं, पावर का मतलब यही हो गया ना कि इसकी मैक्सिमम सर। कैपेसिटी दिया है, हाँ हाँ समझ तो गए। सेफ लिमिट में क्या करेंगे, मैक्सिमम यूज करेंगे ना। हाँ सर। तो सर। क्या हो जाएगा, हाँ बताओ। सर अगर हमने आई इज इक्वल टू वी बाय आर करा सर तो करेक्ट है क्या, ये गलत हो जाएगा। आर, हाँ नहीं नहीं सही होगा, उससे भी सही आएगा। देखो दोनों मेथड्स निकालते हैं, देखो कैसे। तो P इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, वी आई पढ़ा है। हाँ पढ़े हो ना ईशानवी। हाँ सर। हाँ तो सर। P कितना है, देखो 220, P कितना दिया 100 दिया है, V कितना है 220 है। हाँ आई निकालना है, जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/22, मतलब 5/11। यहाँ से ये समझ में आया, बोलो। हाँ सर। आप सुनो, इसको तुम ओम लॉ से भी निकाल सकते हो, कैसे, जैसे V इक्वल टू आई आर पढ़े हो ना, बोलो। आर तो तुमने हाँ निकाल सर। लिया है 484, देखो तो V इक्वल टू क्या होगा आई इंटू आर, ये भी अब V क्या लोगे यहाँ पर 220 लोगे ना, हाँ और R तुमको क्या दिया है, आई R कितना है 22 × 22, यही दिया है ना, हाँ बोलो। देखो सेम आंसर आएगा, 22 इधर आ जाएगा तो 220/22 × 22 इक्वल टू आई, यही आएगा। एक 20 कट जाएगा, 10/22 आएगा, फिर 5/11 आ जाएगा ना। हाँ सर। देखा, समझ में आया प्रद्योत। हाँ सर। ये सेफ लिमिट हो जाएगी, क्लियर है, कोई डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट है तो बताओ, बताओ प्रद्योत। हाँ सर। ठीक है, आप सुनो, तो ये तो तुम्हारा हो गया पावर रेटिंग। हाँ ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन अभी करें हम लोग ना, इफ अ बल्ब इज रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट, इट कंज्यूम, बोलो 100 वॉट पावर है 220 वोल्ट, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट कितना आ गया था 484 ना। इफ द बल्ब इज लाइटेड एट 110 वोल्ट, 110 वोल्ट पे अगर इसको ग्लो करेंगे तब कितना पावर कंज्यूम होएगा, बोलो। 25 वॉट 25 आया था ना, वॉट। ये हाँ। किया है ना हम लोगों ने क्वेश्चन, हाँ सर। बोलो ठीक है, क्लियर है। हाँ सर।
अब सुनो। तो यहाँ समझो जरा आप, क्या अगला हेडिंग क्या है? हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, ठीक है, बोलो। हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो। हाउस होल्ड कंजप्शन, हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिखो, हेडिंग लिखो प्रद्योत। सर हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिखा? हाँ सर। एक सेकंड को दिखा रहा हूँ तुम्हें। दिखा रहा हूँ, हाँ। देखो, ऐसे ही मीटर लगा होता है घर में ना, दिखा रहे हैं। देखो, ये मीटर ऐसे ही लगा होता है घर में। हम्म, हाँ सर। दिख रहा है? बोलो हाँ प्रद्युत। हाँ सर। देखो, ये वाला जल्दी जल्दी चलता है। जब यहाँ पर ये 10 हो जाता है तो यहाँ 1 यूनिट आ जाती है। हाँ, फिर ये जल्दी जल्दी चलेगा, 10 हो जाएगा। देखो यहाँ पॉइंट 1 दिया है, पॉइंट 1 दिया है ना, जैसे 10 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट। समझ में आया नहीं? 2 किलोवाट आवर। समझ में आया? सर आप रिपीट कर दीजिए वापस। जैसे यहाँ पर देखो, देखोगे कि ये वाला ना, यहाँ पॉइंट 1 लिखा है ना, मतलब ये वाला धीरे धीरे, जैसे बाइक में स्पीडोमीटर में होता है वैसे ही होता है। जब ये 10 चल लेगा तो 10 × पॉइंट 1 करो, कितना हो जाएगा? 1 हो बोलो। जाएगा। 1। तो यहाँ पर रीडिंग कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। समझ में आया? अच्छा बोलो, यहाँ ठीक। रीडिंग कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी ना। हाँ 1 हो फिर ये जाएगा। फिर ये 1 से चलना शुरू करेगा। फिर ये 10 चल लेगा तो रीडिंग कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 2। 2 हो जाएगी। तो ये 2 क्या हो गया? 2 किलोवाट आवर। समझ में आया? अच्छा। क्लियर है प्रद्योत? हाँ सर। आप सुनो। तो जैसे हम लोग इस महीने रीडिंग मान लो आई अपनी, मान लो कितनी? 100 आ गई। कितनी आ गई? 100। कितनी रीडिंग आ गई मान लो इस महीने? 100। हाँ, क्लियर है? तो जो जो एनर्जी, जो मीटर रीडिंग लेने वाला था, अब तो सब ऑनलाइन हो गया है। ठीक है? ठीक है। तो क्या है कि इसमें जितनी यूनिट आप चलाओगे ना, गवर्नमेंट उतना पैसा लेती है। हाँ? तो मान लो 1 यूनिट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। समझ रहे हो? हाँ सर। तो आपने 100 यूनिट यूज किया तो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है पता है? 1 यूनिट कॉस्ट होता है, मान लो अभी 6 रुपए चल रहा है। कितना? 6 रुपए। 6 क्या 7 रुपए है। कितना है? 7 रुपए है। हाँ? तो 100 यूनिट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 700 रुपये। 700 रुपए हो जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। कितना हो जाएगा? 700 रुपये। तो 700 रुपए की बिजली आपने खर्च कंज्यूम किया। क्लियर है यहाँ तक? बोलो। हाँ सर। आप सुनो, एक क्वेश्चन सुनो। तुम्हारे पास जैसे घर में 1 किलोवाट का हीटर है। कितने किलोवाट का है? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट है। अगर आप इसको 2 आर चलाते हो, कितने आर चलाते हो? 2 घंटे। 2 घंटे चलाते हो, तो बताओ कितना यूनिट यहाँ चलेगा? कितना रीडिंग आने आएगा? अ, 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 सर 4। नहीं, 1 किलोवाट है ना, तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? टू सर किलो 2। वाट आर हो जाएगा ना। बोलो, बोलो ईशानवी। सर लेकिन आप ईशानवी। 1 किलोवाट 2 घंटे के लिए चला रहे हो। हाँ, 1 किलोवाट का डिवाइस है तो पावर कितना हो गया उसका? अच्छा। हाँ 2 किलोवाट। 2 किलोवाट आवर हो जाएगा ना। हाँ हाँ। बोलो, इतना समझ में आया? यस सर। अब ये क्या है कि एक दिन में चल रहा है, तो हम लोग बिजली का बिल पर डे के हिसाब से देते नहीं है। हाँ
तो आप बताओ ये 30 डेज में कितना चलेगा? बोलो प्रद्युत। 2 घंटे हर दिन? हर दिन 2 घंटे चल रहा है, तो एक अच्छा। दिन में कितनी यूनिट आ सर रही, तो एक दिन में कितना 60, किलोवाट? सर तो 60 दो घंटे। यूनिट आ रही है ना, हाँ तो तो एक महीने फिर कितना चलेगा? सर 60। 60 यूनिट चलेगा, चलेगा। सर तो हाँ 60। सर। समझ में आया ये बात? हाँ सर। हाँ बोलो। सर। अच्छा, उसी घर में ना एक फ्रिज है, वो है 0.5 किलोवाट की। कितने किलोवाट की है? 0.5। और वो पर डे जो है चलती है 10 घंटे। अच्छा। तो आप बताओ वो एक दिन में कितना चलेगी? 5 किलो वाट आवर। 5 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर मतलब क्या? 1 यूनिट, तो 5 यूनिट ये चलेगी ना एक दिन में। हाँ। प्रद्योत देखो कैसे हम लिख रहे हैं। हाँ सर। हाँ सर। तो आप बताओ अगर ये एक दिन में 5 यूनिट चलेगी तो 30 दिन में कितना चलेगी एक महीने में? 150। एक महीने में कितना चलेगी 30 डे वन में? फिफ्टी हाँ, तो 150 हो जाएगा, 150 यूनिट। समझ में आया? हाँ सर। बोल प्रत्युत। अच्छा, मान लो उस घर में यही दो ही डिवाइस है केवल। कौन कौन है? एक हीटर है, वो उसका स्पेसिफिकेशन बता दिया कितने घंटे चलती है, और एक फ्रिज है वो भी बता दिया। तो बताओ 1 मंथ में कितने यूनिट चलेगा टोटल? सर 150 ये है और 60 ये है, कितना हो गया? 210 टू यूनिट। हंड्रेड टेन हाँ। हाँ, और अगर एक यूनिट का कॉस्ट 7 रुपए है, तो बताओ कितना रुपए कंज्यूम होगा बिजली का? सर सर वन फोर वन फोर सेवन 7 0 1470। हाँ। समझ में आया? यस समझ में सर। आया? सर। ईशानवी, बोलो यस प्रत्युत। सर। ऐसे बिजली बिल बना लोगे घर का? हाँ सर। आप सुनो, आप देखो इसमें क्या होता है। जब आप बिजली का बिल देखोगे ना, मीटर बिल, हाँ, तो तुमको रुको मैं दिखाता हूँ। लेकिन सैंपल होगा, दिखाता हूँ। हाँ, तो केवल कंजप्शन ही नहीं आता है उसमें, उसमें और भी कुछ रहता है। बता रहे हैं क्या? दिखा रहे हैं, रुक जाओ। है तो, लेकिन अच्छी प्रिंट में नहीं है। दिखा रहे हैं, देखें। मैं एक सेकेंड उसको देखें, कोई बढ़िया दिखे तो। हम्म, यही नहीं है हमसे। एक सेकेंड रुको, देखता हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा दिया है, हाँ, है ना? देखो, देखो इधर दिख रहा है, मिल गया। देखो दिख रहा है ये। हाँ, हाँ सर। देखो, तो ये पूरा जैसे बिजली का बिल होता है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे उसमें सब कुछ दिया रहता है। कंजप्शन बिल क्या है ना? देखो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बिल लिखा हुआ है। बिल नंबर, डेट, सेक्शन कोड, सेक्शन नेम, ये सब कौन से गांव का है ना। ठीक है, मीटर की जो यूनिक कोड है वो क्या है, किसके नाम से है ना, एड्रेस क्या है। ठीक है, कैटेगरी का मतलब समझ रहे हो, कि कॉमर्शियल यूज के लिए है या डोमेस्टिक यूज के लिए है। समझ में आ रही बात? हाँ, बोलो। हाँ सर। आप देखो यहाँ पर क्या है, कंजप्शन चार्जेस, जो अभी आपने कैलकुलेट किया ना, 1400 रुपए, वही कंजप्शन चार्ज हो गया ये। हो गया, बोलो। हाँ, अब देखो उसके अलावा और भी चार्जेस लगाती है गवर्नमेंट। जैसे कस्टमर चार्ज कितना है, 40 रुपए। इलेक्ट्रिकल ड्यूटी कितनी है, 17 रुपए, है ना। इसके अलावा अलग अलग ऐसे चार्जेस लगाते हैं ना।
फिक्स चार्जेस, बोलो, समझ में आ रही बात? हेलो? हाँ सर। हेलो? हाँ तो सर। इस तरीके से वो चार्जेस लगाते हैं प्रॉपर। फिर आपका जो कंजप्शन के अलावा भी जो फिक्स चार्ज भी हो सकता है। क्लियर है? बोलो, हाँ सर। बोलो। तो इस प्रकार से आप बिजली का बिल अपने घर का कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है ना? कैसे करना है, बोलो। हाँ सर। प्रद्युत, हाँ सर। ईशानवी, बताओ बेटा। हाँ ईशानवी, बताओ, समझ में आया? यस सर। हाँ, देखो, तो अब आ जाओ तुम, यस। ये तुम्हारा पावर का भी हो गया, कंजप्शन वाला भी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लोगे ना? देखो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ, यही ऐसे ही कर रहे थे ना, किलो वॉट आवर निकाल ले रहे थे, इंटू एक कॉस्ट का, 1 किलो वाट का जितना कॉस्ट आ रहा था मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। बोलो, बोलो। हाँ सर। समझ में आया ईशानवी? हाँ सर। आप सुनो, अभी तुमको हीटिंग इफेक्ट लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, आई स्क्वायर आर टी वाला। हाँ, यस सर। बोलो। आप सुनो क्या करना है अभी, इसके सॉल्ड एग्जांपल एक भी लगाया ही नहीं तुम लोगों ने। सर लगाए हैं एक, प्रदीप, तीन चार नहीं लगाए। लगाए हो ना? सर मैंने 3 4 लगाए। प्रदीप, सुनो, अभी मैं तुमको दूसरी लिंक भेज रहा हूँ, हाँ, उस लिंक से ज्वाइन करो, और ये क्वेश्चन अभी मेरे सामने 5 5 क्वेश्चन दोनों लोग लगाओ। ठीक है ईशानवी? लिंक भेज रहा हूँ दूसरी, ठीक ठीक है? है सर। ओके। तुरंत ज्वाइन करना है, ओके? ओके सर। ओके। तो व्हाट्सएप पे भेज रहे हो आप? हाँ हाँ, ग्रुप पे भेज रहा हूँ, हाँ। ठीक है, ओके।